जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का पाठ 13। ठीक है, गति एवं समय। ठीक है, गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है। ठीक है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, ठीक है, तब समय के साथ उसकी स्थिति में क्या होता है? बदलाव होता रहता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कार का चलना, ये एक एग्जाम्पल है। अब है समय के साथ इसकी स्थिति कैसी होती है? हमेशा बदलती रहती है। देखो, जब कोई व्यक्ति जब कोई ट्रेन चलती है तो वह किस गति में होती है? वह उसकी गति अवस्था में होती है। ठीक है, और उसमें जो बैठे हुए व्यक्ति होते हैं वह विराम अवस्था में होती है। और समय का अंदाज़ा हम घड़ी को देखकर लगा सकते हैं। जब पहले के समय में घड़ी नहीं होती थी तो सूर्य के अनुमान से ही समय का अंदाजा लगा लिया जाता था। किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश, ठीक है, वर्तु मतलब कि वृत्ताकार होती है अथवा आवर्ती गति हो सकती है। अब उदाहरण दिया हुआ है, गति का उदाहरण और गति का प्रकार। ठीक है, सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुल, आवर्ती गति। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मंद अथवा तीव्र। कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। देखो बच्चों, कुछ वाहन ऐसे होते हैं कि जो कुछ अन्य वाहनों की तुलना में क्या होते हैं? अधिक तीव्र गति से, मतलब स्पीड से क्या करते हैं? वो गति करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। ठीक है, एक ही वाहन विभिन्न समय में, मतलब अलग अलग समय में वह धीरे से एवं अधिक तेजी से वह गति कर सकता है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली 10, मतलब हम एक सूची बनाते हैं। ठीक है, इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों मंद अथवा तीव्र में हम बांटते हैं। यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। देखो बच्चों, अपन यहाँ ये मतलब चित्र दिए हुए हैं, इनके माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, देखो सड़क पर एक ही दिशा में गति करते वाहन, देखो कुछ कैसे चल रहे हैं, कुछ तेजी से चल रहे हैं और कुछ धीमी गति से गति कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रायः यह कह सकते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 1000 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। जो धावक मतलब कि 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिक होती है। देखो, हम ऐसे ही तो पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन अधिक दौड़ सकता है या फिर कौन कम दौड़ सकता है। ठीक है, तो हम एक टाइमिंग मतलब कर लेते हैं डिसाइड। ठीक है, उसके हिसाब से हम 100 मीटर की क्या करते हैं? दौड़। अब वो व्यक्ति कम समय में अधिक दौड़ तय करता है तो वो क्या है? एक तीव्र गति है। अब हम पढ़ेंगे चाल। ठीक है, चाल शब्द से परिचित हैं। ठीक है, ऊपर दिए हुए कुछ उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, जिसमें ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इसके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई हम क्या करते हैं? दूरी को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी हम जानते हैं, तब यह बता सकते हैं कि उसमें से कौन अपेक्षाकृत मध्य है और कौन तीव्र है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। ये चाल की डेफिनेशन है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, जब हम यह कह सकते हैं कि कोई कार क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रही है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में कितना 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी।
यद्यपि कोई कार बिरले की 1 घंटे तय की नियत चाल से चलती है, ठीक है। धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर यह अपनी चाल क्या करती है, बढ़ाती है। पहले इसकी चाल कैसी होती है, धीमी, फिर यह धीरे धीरे अपनी चाल को बढ़ा लेती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर हम क्या करते हैं, एक विचार करते हैं, सोचते हैं उस बारे को, ठीक है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द ही उपयोग करेंगे। अतः हम तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त कर सकते। चाल का सूत्र होता है चाल इक्वल टू तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में जो समय लगता है उसकी माप लेते हैं तो हम उस वस्तु की क्या करते हैं, हम चाल को ज्ञात कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे समय की माप। समय की माप, यदि आपके पास घड़ी नहीं हो तो यह कैसे निश्चित करेंगे कि समय अभी कितना हुआ है, ठीक है। क्या होता था जब पहले के समय में, अब तो क्या होता है, घड़ी है, घड़ी से हम किसी भी समय टाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कितना टाइम हुआ है। जब पहले घड़ी नहीं होती थी तो हम समय का अंदाज़ा किस प्रकार लगाते थे, ठीक है। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतराल के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन उदय होता है। एक सूर्योदय के अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया, ठीक है। इसी प्रकार एक अमावस्या, जो अमावस्या होती है नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में तय की गई। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। प्रायः हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ी है, ठीक है। आजकल समय को मापने के लिए, समय का पता लगाने के लिए सबसे अच्छी युक्ति क्या है, घड़ी है, ठीक है। घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है परंतु सभी घड़ियों की आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति एक चिर परिचित उदाहरण है सरल लोलक। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है, ठीक है। जो सरल लोलक होता है उसे हम कैसे बनाते हैं, धातु के छोटे छोटे टुकड़े गोल अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड, मतलब कि जो जटिल स्टैंड होता है उसके धागे द्वारा हम बांध लेते हैं, ठीक है। धातु के गोले को लोलक या फिर लोलक कहते हैं। लोलक में अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे से अंदर की, मतलब एक ओर से जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना प्रारंभ कर देती है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है, ठीक है। जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति O से आरंभ करके A तक, फिर A से B तक एवं B से फिर वापस कहाँ आता है, O पर, तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है, ठीक है। देखो अब वह कहाँ से आरंभ करता है, मध्य स्थिति O से, ठीक है, आरंभ करके A तक, फिर A से कहाँ जाता है, A से B एवं B से वापस कहाँ आता है, O पर। तब यह कहा जाता है कि लोलक ने एक सरल दोलन पूरा कर लिया है। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति A से दूरी चरम B पर तथा B से वापस A पर आता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे हम सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे लोलक का आवर्तकाल कहते हैं।
समय तथा चाल के मात्रक। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, समय तथा चाल के मात्रक क्या हैं। तो समय का मूल मात्रक क्या होता है, सेकंड। ठीक है, इसका प्रतीक एस है, हम सेकंड को एस से प्रदर्शित करते हैं। समय के बड़े मात्रक मिनट को तथा घंटा है। ठीक है, ये मात्रक इस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं, जैसे कि मूल मात्रक चूंकि चाल बटे क्या होता है, समय है। ठीक है, अतः चाल का मूल मात्रक m बटे s होगा, मतलब मिनट बटे सेकंड। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे m अपॉन मिनट अथवा किलोमीटर बटे हावर्स में भी व्यक्त किया जा सकता है। सभी मात्रकों के प्रतीक को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम जैसे कि 50 किलोग्राम लिखते हैं, ना कि 50 किलोमीटर सेकंड, अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, ना कि 8 सेंटीमीटर सेकंड। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इस प्रकार घर में विद्यालय तक की दूरी तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। ठीक है, जोर से 2001 पुराने में लगा समय 1 सेकंड होता है। 2001 से 2010 तक जोर जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। चाल मापना, हम चाल को किस प्रकार मापते हैं। ठीक है, समय तथा दूरी कैसे मापते हैं, हम यह देखेंगे। चली गई दूरी को हम चली गई दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय होता है। ठीक है, समय से हम ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। दूरी, समय, ग्राफ। समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए हमें उन्हें विभिन्न प्रकार की ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ग्राफीय निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्तरेख या फिर पाई क्या होता है, पाई से मतलब प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हम देखो बच्चों ये चित्र में हम दर्शा सकते हैं, जैसे मैच हो रहा है। ठीक है, तो उसमें ओवर विकेट कितने हुए हैं, उस टाइप से। ठीक है ना। अब यहाँ किसी बच्चे की वर्ष आयु हमें बतानी है। ठीक है, तो हम एक ग्राफ खींचते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, और यहाँ लेते हैं क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब कहाँ तक, जहाँ तक हमको लेना हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 10 में क्या था, 20 में, 30 में, 40 में, इस प्रकार से हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं, 80 तक। एक ग्राफ पेपर लेते हैं हम। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसके अनुसार हम एक दूसरे को लंबवत, उसके मतलब एक लंबाई के अनुसार हम क्या करते हैं, 2 रेखाएं खींचते हैं। ठीक है, एक क्षैतिज रेखा जिसको हम एक्स और एक को हम ओ एक्स से उसका नाम करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, इसे एक्स अक्ष कहते हैं। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है, मतलब जो खड़ी रेखा होती है, उसे हम वाई ओ वाई डैश अंकित करते हैं। इसे वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ होता है, वाई अक्ष पर। ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश का प्रतिच्छेद बिंदु जो कि मूल बिंदु होता है, जो बीच में होता है, हम उसे ओ कहते हैं। ओ से उसे प्रदर्शित करते हैं। जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है, उन्हें 2 अक्षों के अनुदिश दर्शाया जाता है। हम एक्स अक्ष पर धनात्मक मानों को ओ एक्स के अनुदिश दर्शाते हैं। इसी प्रकार वाई अक्ष पर धनात्मक मानों को हम ओ वाई के अनुदिश दर्शाते हैं। ठीक है, किसी कार की गति देखो, अब जैसे किसी कार की गति हमें तय करनी है, तो हम समय और उसकी दूरी लिख लेते हैं। 1 मिनट और 1 किलोग्राम, 1 मिनट 2 मिनट 2 किलोग्राम, इस टाइप से। ठीक है, यहाँ दिया गया है समय 1 मिनट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और दूरी 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ हम इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि
हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 और 5 ऊपर भी एक्स और वाई अक्ष पर, ठीक है। अब हम उसमें देखते हैं 1 1 में, तो 1 मिनट 1 किलोमीटर और सेकेंड में क्या लिखते हैं 2 मिनट 2 किलोमीटर के क्रम संख्या एक के प्रेक्षण को यह दर्शाया है कि जो समय है ओ मिनट पर चली गई दूरी की शून्य है, ठीक है। ओ चली गई दूरी पर क्या है, वह शून्य है। यदि हम यहाँ पर जो सारणी दी हुई है, अगर हम उसकी आंकड़ों की हम तुलना करते हैं तो उसमें दूरी और समय के जो ग्राफ होता है वह हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी हम उससे प्राप्त होती है, ठीक है। अब बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में जानकारी मिलती है। इसके विपरीत जो दूरी होती है समय ग्राफ के समय के रूप के किसी भी क्षण पर जो बस द्वारा तय की गई दूरी होती है, ठीक है, हम उसे मानते हैं कि एम पर बस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक्स अक्ष पर उस समय के संगत बिंदु अंकित करते हैं। फिर हम बिंदु ए पर एक्स अक्ष के लंबवत वाई अक्ष के समांतर एक क्या कर देते हैं, हम रेखा खींच देते हैं। उससे हमें पता, फिर हम क्या करते हैं, ग्राफ जिस वस्तु टी पर लंबवत रेखा ग्राफ को काटती है, लंबवत रेखा किसको काटती है, ग्राफ को, ठीक है। वाई अक्ष के बिंदु बी पर काटती है। वाई अक्ष पर बिंदु संगत दूरी ओ बी है और ए एम पर बस द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी प्रदान करती है। यदि दूरी किलोमीटर में कितनी है यह आप ए एम पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करते हैं तो उस ग्राफ के बस की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ देखो बस की जैसे दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, गति की दूरी, तो हम क्या करते हैं यहाँ टाइम मतलब कर लेते हैं और उसके किलोमीटर मतलब जितनी वो दूरी तय की है उसने, समय और दूरी, ठीक है। उसके बाद हम उसे पता कर सकते हैं कि वह कितने किलोमीटर चली हुई है। जय हिंद स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में भेज दिए जाएंगे।